हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास टेंथ का एक पहला चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। लाइट चैप्टर है क्लास टेंथ का। और चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको इस फिजिक्स के बारे में। देखिए, फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर के बारे में। और उसमें जितनी भी इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर आर नोन एज फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर और एंड द इवेंट्स हैपन इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जितनी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। एंड द इवेंट्स हैपन्स इन द एनवायरमेंट आर नोन एज फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स की ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ द लाइट। लाइट जो है हमारी, ठीक है ना, उसकी बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about the behavior of light are known as optics, ठीक है। देखिए, ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। देयर आर टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। देयर आर टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है ना। पहली ब्रांच होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसे रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और दूसरी होती है हमारी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एक बार कॉपी करेंगे इसे। हो गया। देखिए, और उसकी ब्रांच है पहली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके बारे में बताते हैं आपको। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल्स को, जो लाइट है, लाइट को पार्टिकल नेचर में देखते हैं। किसके नेचर में देखते हैं? पार्टिकल के नेचर में देखते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसका साइज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है। क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है, ठीक है। तो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about the particle nature of light. Particle nature of light and the size of object
इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होता है हमारा, वेवलेंथ ऑफ लाइट of the light are known as geometrical optics और रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स है, इसमें कौन कौन सी फिजिक्स के पार्ट आते हैं वो बताते हैं सबसे पहले आपको। तो देखो सबसे पहले जो पार्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और ये वाले कुछ फिनोमेना इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वेव ऑप्टिक्स। देखिए सुनिए, इसमें जो वेव ऑप्टिक्स, वेव नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हम लाइट के वेव नेचर को पढ़ते हैं। और आपको अब इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि इसमें पार्टिकल नेचर होता है, इसमें होता है वेव नेचर। तो लाइट दो तरह के बिहेवियर शो करती है, जिसे ड्वेल नेचर ऑफ द लाइट बोलते हैं। चैप्टर शायद 12 है और 12th क्लास में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स है, वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इट हैज ड्वेल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड देन अदर इज वेव नेचर। ठीक है, देखिए इसी की तरह है द ब्रांच ऑफ optics, in which we study about the wave nature of the light, wave nature of the light and the size of object, and the size of object, ठीक है, is always equal or less than the wavelength of light, is always equal or less than the wavelength of light are known as वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं उसे? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, कॉपी करेंगे एक बार, हो गया ना। देखिए देखिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है ना। In which branch of physics we study about the behavior of light? ऑफ लाइट, ठीक है ना। पहला है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है ऑप्टिक्स, तीसरा है मैग्नेटोस्टैटिक्स, और चौथा है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो देखो ये कौन सी होती है? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट किसमें लाइट पढ़ा जाता है? ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ा जाता है? ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
in which branch of optics we study about the particle nature of the light। तो ऑप्शन नंबर ए है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, तीसरा है बॉथ, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो देखिए सुनिए, आपने ये तो पढ़ रखा है कि पार्टिकल नेचर जो ऑप्टिक्स की ब्रांच होती है उसको पढ़ी जाती है रे ऑप्टिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है ना, क्या होता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसका टिक लगा देंगे हम इस पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वी स्टडी अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना, लाइट के वेव नेचर में कहां पर पढ़ते हैं? तो ऑप्शन देखिए, पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये याद रखना रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ही होती हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, और तीसरा है हमारा बॉथ, और चौथा है हमारा नन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा इसका आंसर? वेव ऑप्टिक्स में हम वेव नेचर को पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, विच नेचर शो बाय द लाइट। कौन सा नेचर लाइट के द्वारा शो किया जाता है? विच नेचर शो बाय द लाइट। लाइट के द्वारा कौन सा नेचर शो किया जाता है? पहला है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर, और चौथा है तीसरा है हमारा बॉथ या डुअल नेचर। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा नन। दोनों या डुअल नेचर, डुअल नेचर भी वही होता है, पार्टिकल नेचर भी करता है शो और वेव नेचर भी वह शो करता है। तो कौन सा होगा इसमें? देखो, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करती है, और क्या करती है? दोनों शो करती है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? डुअल नेचर या बॉथ। ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए इनको, कर लिया? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है लाइट के चैप्टर का, जो क्लास 10th में स्टार्ट हो जाता है कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। ठीक ना, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या कलरफुल जितना भी हमारा वर्ल्ड है, हमारे चारों तरफ का जो वर्ल्ड है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। और ये याद रखना कि अगर हम हमारे पास में लाइट नहीं है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट रे इस पे पड़ रही है मार्कर पर, तो मार्कर पर पड़ने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है। जब रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है तब हम मेरे को ये दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो जब कोई भी लाइट रे बाउंस बैक होके हमारी आंखों में पड़ती है, ठीक है ना, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाती है। ठीक है ना। तो लाइट क्या है? लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी
source of energy by which we see the colorful world around us. Are known as लाइट, ठीक है ना, या इसको मत लिखिए आर नोन एज, क्योंकि हमने लाइट पहले लिख दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, अराउंड अस, ठीक है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। देखो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, हमें ऐसे पता चलता है कि जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्स्टेकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ती है, पड़ने के बाद में उसके सामने उसकी शेडो बन जाती है। अगर शेडो ना बनती तो हम मानते कि लाइट टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, ठीक है ना, कर्व लाइन में चल रही है, इसलिए वो इससे टकराई तो दूसरे पाथ पर चली गई है। लेकिन इसी की शेडो उधर साइड बना देती है, तो इसका मतलब क्या होगा? लाइट एक स्ट्रेट लाइन चलती है, अगर किसी लाइट के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दी जाए तो वह आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, जहां पर है वो वहीं पर रह पाएगी। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, light moves in a straight line because when an obstacle is kept in front of the light, then it create shadow of the object बोल दीजिए, ऑब्स्टेकल बोल दीजिए, मैं ऑब्स्टेकल लिख देता हूं क्योंकि इसमें मैंने ऑब्स्टेकल लिखा है, ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी, लाइट हैज ड्वेल नेचर। कितने होते हैं? मैंने अभी बता दिया है, लाइट के पास में दो नेचर होते हैं, दैट इज फर्स्ट है पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर, ठीक है ना। लाइट हैज ड्वेल नेचर, ठीक है ना। पहला है हमारा पार्टिकल नेचर और दूसरा है हमारा वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर कहां पढ़ते हैं हम? और वेव नेचर कहां पढ़ते हैं? देखिए पार्टिकल जो नेचर होता है उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और इसको कहां पर पढ़ते हैं हम? वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, जो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना, जो कि विजिबल रेज के द्वारा हमें ऑब्जेक्ट को दिखाती है चारों तरफ। विजिबल रेज होती हैं, वेवग्योर जो आपने शायद सुना हो कभी, ठीक है ना। तो वेवग्योर VIBGYOR ये 7 कलर होते हैं जो किसी भी व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म के द्वारा पास करते हैं तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। या आपने देखा होगा रेनबो, देखा होगा आपने, तो रेनबो में भी 7 कलर दिखाई देते हैं जिसे इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 कलर्स के द्वारा हमें ऑब्जेक्ट लगभग दिखाई देती है, ठीक है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
ठीक है ना। देखिए लाइट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्या होता है? लाइट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसलिए अगर हम लाइट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें या मैग्नेटिक फील्ड से पास करें तो वह डिफ्लेक्शन नहीं देगी। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि वो कहीं भी मुड़ेगी नहीं, ठीक है ना, वो जैसी है स्ट्रेट पाथ पर ही जाती रहेगी, ठीक है ना। तो लाइट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। देखो यहाँ पे बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड होने के साथ में अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करो तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से पास करो तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। करिए कॉपी एक बार, हो गया ना। देखिए light has both the electric field as well as magnetic field. Light has both the electric field as well as magnetic field, ठीक है ना। नेक्स्ट है when the light is passed through the electric field or magnetic field then do not deflect. When the light is passed through electric field or magnetic field, so it do not deflect because it has both electric field and magnetic field, ठीक है ना। इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों होने के साथ में वो डिफ्लेक्शन देगी नहीं, ठीक है ना। अब समझ लीजिए लाइट जो है को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वैक्यूम में भी चल सकती है। अब देखो आपको बताता हूँ सबसे पहले कि वैक्यूम क्या होता है, ठीक है ना। एक शॉर्ट डेफिनेशन यहीं पे लिख देता हूँ मैं। वैक्यूम, देखिए जहां पर लाइट नहीं होती है, मतलब जहां पर एयर नहीं होती है वो होती है वैक्यूम। वेयर देयर इज नो एयर आर नोन एज वैक्यूम। वेयर देयर इज नो एयर आर नोन एज वैक्यूम, ठीक है ना। अब देखो सुनो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट नीड नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब लाइट रे आसमान से होते हुए, ठीक है ना, यहाँ तक आती है तो बीच में जो हमारा आकाश आसमान पड़ता है उसमें वैक्यूम नहीं है, ठीक है ना। जो वैक्यूम नहीं तो वहाँ से भी ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँच रही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइट नीड नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है ना। तो लाइट नीड नॉट रिक्वायर्ड फॉर मीडियम टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए मीडियम की, ऐसा नहीं कि मीडियम ही चाहिए तभी वो चले पाएगी, ठीक है ना। बिकॉज लाइट move in the sky or space where there is no medium is present, ठीक
है, जहाँ पर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पर वो चल सकती है। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में, वैक्यूम और एयर लगभग नियरली इक्वल टू होते हैं, तो उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड, ध्यान रखना यही स्पीड है जो मैंने बताई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें इस पूरे संसार में कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ है जिसकी स्पीड इसकी स्पीड से ज्यादा हो। तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The speed of light in vacuum or air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नो अदर स्पीड इज एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, कोई भी ऐसी नहीं है। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो नया टॉपिक आने वाला है इसमें होता है सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताने से पहले आपको समझा देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कोई भी लाइट रे बाउंस बैक हो जाए अपने ही मीडियम में। ठीक है ना, क्या होता है, बाउंस बैक हो जाती है अपने ही मीडियम में, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, the bouncing back of the light ray in its own medium are known as reflection of light. The bouncing back of the light ray in its own medium are known as reflection of light. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको भी बताएंगे दोबारा से, अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।